अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल यह है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल से मुराद जो है वो क्या दो इताअत नहीं हो गई कि अल्लाह की भी और रसूल की भी? तो अल्लाह की इताअत कुरान से और रसूल की इताअत किसके जरिए होगी? तो रिवायती लोग कहते हैं कि हदीस के जरिए होती, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इस हवाले से गो कि मैं कई बार कर चुका हूँ बहुत सारी आयतों से, लेकिन इस वक्त सिर्फ एक आयत से इसकी थोड़ी सी वजाहत करूंगा। सूरह निसा आयत नंबर 59 यानी 4 की 59। अब यहाँ 3 इताअत है। अच्छा, इस वक्त मेरे पास हाफिज नजर अहमद वाला तर्जुमा है, पहले मैं इसका बता देता हूँ और फिर जो मेरी फहम वो बताता हूँ। तो आइए पहले इसको देख लें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। ऐ ईमान वालो, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की और उनकी जो तुम में से साहबे हुकूमत हैं। फिर अगर तुम झगड़ पड़ो किसी बात में तो इसको अल्लाह और रसूल की तरफ रुजू करो अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर। यह बेहतर है और इसका अंजाम बहुत अच्छा है। इस पैगाम को दरमियान में रोक कर आप सबसे ये दरख्वास्त करना मतलूब है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब इस तर्जुमे से यहाँ पर 3 इताअत हो गई, अल्लाह की, रसूल की और उलुल अम्र की। तो उलुल अम्र भी हैं, इस लिहाज से 3 इताअत हो गई। तो अब अगर जो रवायती लोग कहते हैं कि अल्लाह की इताअत कुरान से और रसूल की इताअत जो वो हदीस से हो गई, तो उलुल अम्र की इताअत किससे होगी? फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर कोई तनाज़ा हो तो इसे अल्लाह और रसूल की तरफ लौटाओ। तो अल्लाह की तरफ लौटाने के लिए कुरान की तरफ, रसूल की तरफ लौटाना क्या फिर बुखारी की तरफ लेकर जाए? नहीं, अब हदीस में भी सबका अपना अपना अख्तिलाफ है। कोई साया सित्ता मानता है, कोई साया अरबा मानता है और कोई और भी अपने अपने उलमा की किताब। तो अब वो रसूल कहाँ से आएगा, किस तरह से होगा? और उसमें भी अगर अल्लाह और यौम आखिरत को मानते हो तो ये बात होगी। अब देखिए ये है क्या। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ये मानने वाले लोगों, अतीउल्लाह अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल यानी अल रसूल की इताअत करो। अल रसूल जहाँ भी अलिफ लाम लग गया है ये अल्लाह ने अपने रिसाले के लिए कहा है, इन्हें कुरान के लिए कहा है, क्योंकि आज रिसाला जो है वो कुरान ही की सूरत में हमारे पास है, अल्लाह का और कोई रिसाला नहीं है। तो इताअत करो अल्लाह की यानी इताअत करो खास पैगाम की, अल किताब की, कुरान की। व उलिल अम्र मिनकुम, और जो तुम में से मामलात की कुव्वत वाले हैं। मामले की कुव्वत वाले वो लोग हैं जो अल्लाह की बात को अल्लाह की किताब के जरिए ही समझते हैं और उससे मामलात देते हैं। अम्र कहते हैं मामले को, उलिल अम्र मामले की कुव्वत वाले। अब हमारे यहाँ जो हुक्मरान तबका वो उलिल अम्र कहलाएगा। इसी तरह एक थाने का SHO भी उलिल अम्र कहलाएगा, मोहल्ले का एक जो काउंसलर है वो भी उलिल अम्र कहलाएगा। आप अपने घर में अगर सरबरा है तो आप भी अपने घर के उलिल अम्र कहलाएंगे। तो मामले की कुव्वत वाला जो भी होगा, जो मामलात को तय करता है, तो वो बात कहाँ से करेगा? रिसाले से, यानी अल्लाह की किताब से ही बात करेगा और अल्लाह ही की इताअत होगी, किसी दूसरे की इताअत नहीं होती। अल्लाह की इताअत भी अल्लाह के रिसाले के जरिए नहीं, किताब के जरिए। इसमें रसूल किसी शख्सियत का नाम ही नहीं है, वरना उसका नाम होता है किस रसूल की इताअत करे। रसूल तो बहुत सारे हैं और अल्लाह कह रहा है ला नुफर्रिकु बैन आदम व रसूल, तुम किसी एक रसूल में कोई फर्क नहीं करो। आगे अल्लाह खुद इसका हाल बता रहा है कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, बस अगर तुम्हारा किसी शय में कोई तनाज़ा हो जाए, फरुद्दूहु, बस उसे रद्द कर दो, उसे लौटा दो, इलल्लाहि वर रसूल, अल्लाह यानी रिसाले की तरफ। इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम हो अल्लाह और आखिरी दौरानियों को मानते, यानी अगर तुम अल्लाह और आखिरी दौरानियों को मानते हो तो लौटाना कहाँ होगा? रिसाले की तरफ, अल्लाह की तरफ, यानी उसके रिसाले की तरफ। तो यहीं से तनाज़ा हल होगा। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, तो वही बेहतर है और खूब हुस्न काराना अंजाम है। इसका मैं एक बार रमा तर्जुमा कर देता हूँ ताकि बात बहुत वाज़ेह हो जाए कि ऐ ये मानने वाले लोगों, अल्लाह की इताअत करो यानी उसके खास रिसाले की, अल किताब की इताअत करो और तुम में से मामले की कुव्वत वालों की। बस अगर किसी शय में तुम्हारा तनाज़ा हो जाए, बस उसे अल्लाह यानी उसके रिसाले की तरफ रद्द कर दो, लौटा दो, अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत को मानते हो। वही बेहतर है और खूब हुस्न कराना यानी अच्छा अंजाम है। तो मेरे ख्याल में इसकी वजाहत हो गई होगी। फिर भी कोई सवाल हो किसी आयत के हवाले से तो वो पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।